देखिए बेटा, अभी हमने कल जो चैप्टर ख़त्म किया है, सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपका ओवर हो चुका है। अब आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा। सेकंड चैप्टर आप लोगों को मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, ऊपर नोटबुक निकालिए, डेट डालिए, लिखिएगा चैप्टर 1 रैशनल नंबर। ठीक है, करें बेटा शुरू। देखिए बच्चों, ध्यान से देखो बेटा, साथ साथ डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वो लिखनी है। रैशनल नंबर्स, सुनो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं इसकी, लिखिएगा। अ नंबर ऑफ द फॉर्म P बाय Q, जो P बाय Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो बेटा, और a number which can be expressed, एक्सप्रेस मतलब उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0 is called a रैशनल नंबर। उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक, आप सभी को इंटीजर्स पता है बेटा क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं बेटा? इंटीजर नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, सारे एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं, और जीरो भी होता है। ठीक है, ध्रुव पता है इंटीजर बेटा? जय, ठीक है। नेचुरल नंबर का भी पता है सभी को, होल नंबर का भी पता है सभी को, ठीक है। तो रैशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जिनको P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे 7/9, जैसे -2/11, -3/-2, या फिर कहूँ मैं 15/-7 आर कैसे हैं? रैशनल नंबर, क्योंकि ऊपर नीचे क्या है इनके? इंटीजर्स। क्या है ऊपर नीचे? इंटीजर्स। अच्छा, ये क्या अकेला 5 लिखूं, क्या ये रैशनल नंबर है? सिर्फ 5 लिखूं तो है, क्योंकि 5 कैन बी रिटन एज 5/1। 5 के अपॉन में 1 लगा के तो लिख ही सकता हूं। डिनोमिनेटर में 1 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 5 के ही बराबर हुआ ना। तो जितने भी आपके सारे नेचुरल नंबर है वो किसके पार्ट हुए? रैशनल नंबर के। जितने भी आपके होल नंबर है वो किसके पार्ट हुए? रैशनल नंबर के। क्योंकि होल नंबर के नीचे भी आप क्या लगा के लिख सकते हो बेटा? क्या लिख सकते हो? 1। समझ आ रही है बात? इंटीजर, सभी इंटीजर्स के नीचे भी क्या लिख सकते हो? 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी तरह की कोई परेशानी? पक्का?
ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर में सबसे पहली जो डिस्कशन आती है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ, हेडिंग डालो, सभी साथ साथ लिखेंगे, रैशनल नंबर। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, सुन लीजिए। अ नंबर, अ रैशनल नंबर P by Q is said to be in the lowest form or simplest form if P and Q have no common factor other than 1। अभी समझाता हूं। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा, वो जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहा लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर क्या होती है कि जैसे आपने लिख लिया 16/30, ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसके अंदर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है। अगर मैं 16 को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 8, और 30 को लिखूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू 15। इसी फ्रैक्शन में अगर मैं 2 से 2 क्या कर दूं, कट कर दूं, तो आंसर क्या रहेगा मेरा 8/। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये? इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। 16/30 की लोवेस्ट फॉर्म क्या है? 8/। अच्छा, मुझे 121 डिवाइड बाय 66 की लोवेस्ट फॉर्म निकाल के दिखाएंगे कोई? 121 डिवाइड बाय 66, 121 होता है 11 इंटू 11, ये होता है 6 इंटू 11। यस, 11 से 11 कैंसिल हो गया, क्या आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म? हाँ, क्योंकि 11 और 6 में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। समझ आ गया? कोई दिक्कत बेटा? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ हाँ, ऑन आज कर नहीं रखा मैंने, क्योंकि इसका कवर ही नहीं हटा रखा। एक्चुअली पता क्या है, उसके बाद फिर बैकग्राउंड ये आएगा, बैकग्राउंड फिर दोनों में चेंज हो जाता है, दिक्कत ये आती है। मेरे को थोड़ा सा इसका ये रखना था। आ गया समझ? क्या लोवेस्ट फॉर्म सबको समझ आ गई? पक्का? आइए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, सभी साथ साथ लिखिए। हाँ हाँ, करो 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 करो, जल्दी से नोट करो। किसके बाद? कहाँ है? इज सेड। अब लिखिएगा इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। पहले लिख लो सभी। लाइट आ गई शायद। चलें? लिखवाऊं? इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर।
लिखिए 2 रैशनल नंबर P by Q and R by S are equal if P into S किसके इक्वल हो जाए? Q into R के बराबर। मतलब अगर P by Q R by S के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P into S Q into R के बराबर हो जाएगा। P into S Q into R के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो दो रैशनल नंबर आपस में क्या है? बराबर है। बस यही हो जाएगा ना। अगर ये दो रैशनल नंबर इक्वल है तो सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे P इंटू एस और Q इंटू आर। पी एस क्यू आर के बराबर हुआ नहीं हुआ? अब मुझे एक चीज बताओ आप, माइनस का 7/21 और 3/-9 क्या ये इक्वल रैशनल नंबर है या नहीं है? सोच के बताओ। ये रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं है? क्यों? सोच के देखो, क्यों इक्वल नहीं है बताओ। मल्टीप्लाई करे तो आ रहा है ना। देखो किस किस को, -7 इंटू में क्या होना चाहिए? -9, और इधर 21 इंटू में क्या होना चाहिए? 63, और ये भी कितना आ गया? 63। इक्वल है। अच्छा वैसे देखना चाहो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इक्वल है। एक बात बताओ, 7 1 जा 7 3 जा एंड 3 1 जा 3 3 जा। वो 3 से कट हो गया, ये इससे कट हो गया। करें? किसकी? हाँ ये कह रहा है दो रैशनल नंबर इक्वल कब होंगे? टू रैशनल नंबर पी क्यू और आर बाय एस इक्वल कब होंगे? जब पी इंटू एस किसके इक्वल हो जाए? क्यू इंटू आर। अच्छा आर है ये, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब दो रैशनल नंबर की एडिशन करने जा रहे हैं हम। दो रैशनल नंबर की, फैन क्यों ऑफ है भाई? करें दो रैशनल नंबर की एडिशन। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिएगा सभी, इलिस्ट्रेशन ऊपर है। एग्जाम्पल फर्स्ट पेज नंबर 1.3 पे है। ये कह रहा है ऐड 3/5 एंड 13/5। हाँ देखो 3/5 13/5 जय एलसीएम क्या आएगा? 3/5 और 13/5 का 5 कितना आएगा? हाँ तो फिर भी 5 लिखे तो गए। ऊपर कितना? 5 1 जा 5 3 और यहाँ कितना आ गया? 13। आंसर कितना आ गया? 16/। चलो बताओ बेटा, भाटिया साहब समझ आया? पक्का सच बोल रहा है? ध्रुव ये समझ आया बेटू? सियाग साहब इधर, अंशिका बेटा पक्का ना? नेक्स्ट कौन करके दिखाएगा? ऐड 7/9 करो करो, चलो नोटबुक में -12/9 करो इसको। 7/9 प्लस
चलो देखते हैं। 9 तो आ गया एलसीएम, 7 और यहाँ से माइनस का 12, तो माइनस का 5/9। बताइए समझ आया नहीं आया सभी को? क्लियर? एग्जाम्पल थर्ड, add -5/9 and -17/9. -5/9 प्लस -17 को ब्रैकेट में 9, एलसीएम कितना आएगा बेटा? 9 1 जा 9, -5, 9 1 जा 9, कितना माइनस का 17, कितना हो जाएगा? माइनस का 22/9. 22/9 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया नहीं आया? Yes sir. क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes sir. अरे बताओ बेटा जी, हो गया? कैन वी गो फॉर एग्जाम्पल फोर्थ? Yes sir. चलिए चलिए चलिए, ध्रुव और जय आप पूनम मैम से अपना नंबर ऐड करवा देना ग्रुप में। कर दिया आपका ध्रुव? कर दिया, ठीक है, क्योंकि लेक्चर और पीडीएफ ना ये रिकॉर्ड हो रहे हैं जो, वो सारे शाम को ग्रुप पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल 4, ऐड 4/-11 एंड 7/11। पहले मैं आपको बता दूं, ये माइनस आप ऊपर भी भेज सकते हो जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, प्लस 7/11। एलसीएम क्या आएगा? -4 + 7 कितना हो जाएगा? 3/11 विच इज रिक्वायर्ड। Answer. चलिए बेटा जी, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी तरह की यहां पे? चलें, एग्जाम्पल 1 से दोबारा शुरू हो रहा है, बुक अगर देखोगे तो, है ना? अब नंबर्स वो आ रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंस है, मतलब सेम डिनोमिनेटर नहीं है। चले बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल फर्स्ट से बुक देखो, 1 पॉइंट पेज, सभी एक बार बुक में देखो, दोबारा एग्जाम्पल 1 से शुरू हो रहा है। Yes sir. तो एग्जाम्पल नहीं 1 ही लिखो, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, कोई बात नहीं, फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। एंड 3/8 करें बेटा। 5/12 + 3/8। हाँ जी, ध्रुव 12 और 8 का एलसीएम बता सकता है बेटा? 4 से करेंगे, 4 नहीं 2 से, सबसे 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 3 जा 2। हाँ जी, लड़के ने सही बताया। ठीक है, कितना आएगा? 24। अरे क्या हो रहा है इसके? 24। 12 से कितने पे जाएगा बेटा? 12 2 जाओ, 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा बेटा? 5 से अरे लवली, कितना हो जाएगा? 10. 10। 8 से कितने पे जाएगा? 3 और 3 3 जा। अरे गुड गुड गुड, आंसर बोलो। 3/24. यस और नो? Yes sir. कैन वी गो फॉर एग्जाम्पल सेकेंड? Yes sir. बताइए बताइए, Yes sir. आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल सेकेंड, पेज 1.4 आ जाइए बेटा। ऐड 7/9 एंड 4। जब अरे गुड गुड सियाग साहब, आप तो छा गए। अरे गुड। 9 और 1 कैल्शियम, 9 और 1 कैल्शियम, 9 1 जा 1 ऊपर जाके 7 से 1 9 जा और 9 ऊपर जाके, ओके गुड गुड। 36 + 7, ओह +7, 36 + 7 40। लवली, आंसर कितना आ गया? कैन वी गो फॉर एग्जाम्पल 3? Yes sir. ओके गुड 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 गुड। ऐड 3/8
एंड माइनस का 5/12। अब इसका एलसीएम बताने की जरूरत नहीं है भाटिया साहब, अभी अभी एलसीएम निकाला था ऐसे का 12 और 8 का, कितना आया था? सो आप सभी से इतनी पूछा मैंने? अरे रणवीर तू रुक जा, अब बता रहा है कितना आएगा? 24। तो बुरा साहब 8 से कितने पे जाएगा? और 3 ऊपर कहाँ हो जाएगा जय? जय कितना हो जाएगा? 3 3 जा, समझ आ रहा है बेटू? वेरी गुड बेटू। 12 से कितने पे जाएगा? और 2 ऊपर जाके 5 से, लवली 9। हाँ तो कर दिया अगले स्टेप में। और कितना हो जाएगा? 9 - 10, 1 - 24 आंसर। वेरी गुड। एग्जाम्पल 4 चले? Yes sir. एट बाय -15 प्लस 4/-3। अरे लो फिर -8/15 कर दो, 4 के साथ ले लो माइनस ऊपर 3। क्लास में 15 और 3 कैल्शियम सबसे पहले कौन बताएगा? 15 3 कैल्शियम। 15 पक्का? श्योर हो? बढ़िया साहब श्योर हो? 15 1 जा 15 तो -8, 3 5 जा 15, समझ आ रहा है ना? 3 कितने पे? 5 जा, और 5 का मल्टीप्लाई होगा -20, तो आंसर माइनस का 28 बाय। एनी डाउट? No sir. एनी डाउट? No sir. पक्का? Yes sir. कैन वी गो फॉर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज? Yes sir. एक्सरसाइज के लास्ट एग्जाम्पल पे चलें? Yes sir. रेडी हो सभी? Yes sir. अरे वेरी गुड, इतने प्यारे बच्चे। गुड 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 गुड। हेलो, ये देखो, तो सबसे पहले कमिंग बदमाश कमिंग। क्यों भाई? क्यों बेटा जी? बारिश नहीं, मौसम हो रहा है गजब का, मतलब आज तो जबरदस्त। हाँ आ जाओ, पहले बताओ बेटा जी इधर। सबसे पहले देखो, रुको रुको, माइनस ऊपर 26 नीचे प्लस 16/39। अरे ध्रुव मेरे भाई, क्या लग रहा है इनका एलसीएम? करें? पहले रुक जाओ। 3 कितने पे जाएगा ये? 3 पे 26 जा रहा है। 26 और 39 में 13 कॉमन है ना? 13 2 जा और 13 क्या? 2 1 जा 1। अब 13 इंटू 2 इंटू 3 बोलो 78। कंफर्म? 26 से कितने पे जाएगा? 3 पे, और 3 7 जा, और 39 2 जा, और 16 2 जा 32 - 21 माइनस का प्लस 11 बाय 70। एनी डाउट? जी अभी देखो, एक बहुत प्यारी सी चीज लिख रहा हूं ना। ना होमवर्क कहाँ का? होमवर्क तो पता है कल होगा टेस्ट ट्यूशन पे। और टेस्ट, एक सेकंड, टेस्ट है सेकंड चैप्टर का, पता ही आप लोगों को। ध्रुव आपको सेकंड चैप्टर आता है? आपको नहीं आता? आपको आता है बेटा? आपको नहीं आता तो कल आप आज नहीं, ऐसा है सेकंड चैप्टर तू तो दे जितना आता है मेरे भाई। हाँ दिग्विजय दे जितना आता है, हाँ जितना आता है उतने का दो, बाकी आप आ जाना, आपको थोड़ा रिवीजन करा दे। कल क्लास नहीं लगती, सैटरडे को क्लास नहीं होती। सैटरडे को हमारा क्या होता है? टेस्ट होता है। पूरे वीक में जो हो चुका होता है उसका टेस्ट, हर सैटरडे पूरे साल आपका टेस्ट चलेगा, हर सैटरडे।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल आप आ जाना, आपको थोड़ा बैकअप करवा देंगे। मैं फ्री हुआ मैं करवा दूंगा, पूनम मैम फ्री हुए। क्लास रेगुलर मंडे से होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे टेस्ट, संडे रेस्ट, मंडे से अगेन क्लास। तो यहां पे अभी क्या करना है, डू एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट। और आंसर मैच होना चाहिए, 4 ही क्वेश्चन है, थोड़े मोटे पार्ट हैं, हो जाएगा। कोई नहीं कर लोगे, आप लोग कर लोगे। स्टार्ट हो जाइए बस।